नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको जजमेंट बताने वाला हूं। ये जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट के जरिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और डीवी एक्ट के तहत यानी दोनों मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, तो ऐसे में आप इस जजमेंट की मदद से, इस जानकारी की मदद से काफी सुकून पाएंगे और अपने ऊपर लगे डीवी एक्ट के मुकदमे को आसानी से रद्द करा पाएंगे, उसे समाप्त करा पाएंगे। क्योंकि इस मामले में जो पति था वो बड़ी आसानी से 498A के आधार पर ही डीवी एक्ट का मुकदमा खत्म करा दिया। तो डीवी एक्ट और 498A यदि दोनों हुआ है और ऐसे में आप 498A को खत्म करा रहे हैं, खत्म करा दिए हैं, तो उसके आधार पे डीवी एक्ट भी अब आसानी से खत्म हो जाएगा। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वीडियो को समझने से पहले, जजमेंट को जानने से पहले मैं आपसे दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेज। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेज, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जैसे 498A, 125 CRPC, डीवी एक्ट सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, इन सब मुकदमों से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि जैसे किस प्रकार से मुकदमों की प्रक्रिया चलती है, किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी होती है, कैसे आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, किस प्रकार से जवाबदेही देनी होती है, कैसे क्रॉस केस करेंगे, कैसे सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, कैसे अपना पक्ष मजबूत करेंगे। तो इस प्रकार की बहुत सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा यदि आप लड़ रही हैं और आपको जानकारी नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो इस किताब का अध्ययन करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके समय बचेंगे, पैसे बचेंगे, कोई ठग नहीं पाएगा। तो इस किताब का अध्ययन से बहुत सारी आपको सफलताएं मिलने वाली है, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जानकारी सबसे बड़ा हथियार होता है और सबसे बड़ा बचाव होता है। तो इस किताब को यदि पढ़ना आप चाहते हैं तो किताब को बाई करना पड़ेगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप है। इस ग्रुप में आपको हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा उसकी यदि आप कॉपी चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। तो जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट आते हैं, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जैसे कि 498 एक्वेस हुआ हो, पति डिस्चार्ज हुआ हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, सेक्शन 9 के आधार पर फायदा मिला हो, पति को आसानी से डाइवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी पति को फायदे होती हैं, तो जो जजमेंट आते हैं उसकी कॉपी प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आप जजमेंट से अपडेट रह सकें और उन जजमेंट का यूज अपने भी केस में करके फायदा ले सकें और 498A, 125 CRPC, डीवी एक्ट इन प्रकार के मुकदमे को खारिज करा सके उस जजमेंट की मदद से। तो यदि आप जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो हमारे इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर आते हैं और इन चीज को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक जजमेंट है। तो यहाँ पे सेशन कोर्ट ने ही ये जजमेंट दिया है, तो ये लैंडमार्क जजमेंट तो नहीं है, लेकिन इस जजमेंट की वजह से एक आपको जानकारी मिलेगी जिससे कि आप अपने केस में इस चीज को यूज कर पाएंगे और आप भी फायदा ले पाएंगे। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो निर्मल वर्सेस संध्या के केस में आया है और इस मामले में 498A पत्नी ने किया, उसके बाद डीवी एक्ट किया, तो 498A रद्द हो गया, समाप्त हो गया, उससे पति डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद उसी आधार पे डीवी एक्ट भी खत्म कर दिया गया है, वो भी सेशन कोर्ट के द्वारा ही। तो यदि आप 498 एक्वेस के लिए डाले हैं, डिस्चार्ज के लिए डाले हैं और वो खत्म हो जाता है, तो उसी के आधार पे डीवी एक्ट भी अब समाप्त हो जाएगा। यही मेरा कहने का मतलब है, यही जानकारी इस जजमेंट के माध्यम से आपको मैं देना चाहता हूं। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो पति के विरुद्ध, पति के घर वालों के विरुद्ध डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराती है, जिसमें पति और पति के घर वालों को नोटिस जारी होता है। जब नोटिस जारी हो जाता है तो पति और पति के घर वाले इस नोटिस के विरुद्ध सेशन कोर्ट में चले जाते हैं और वहां पे इस नोटिस के विरुद्ध अपील करते हैं कि गलत नोटिस जारी हुआ है, गलत केस हुआ है, नहीं ऐसा होना चाहिए। और उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने सबसे पहले 2011 में
498A और अन्य धाराओं में एक मुकदमा दर्ज कराया। जब यह मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद 2015 में उस मुकदमे से पति और पति के घर वालों को डिस्चार्ज कर दिया गया, उन्मोचित कर दिया गया। उसके बाद पत्नी ने ये 2017 में डीवी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया है, यानी पहले 498A दर्ज कराया, वो उसमें से पति के घर वाले डिस्चार्ज हो गए, सेम आधार पे सेम वो आरोप लगा के फिर 2017 में उसने डीवी एक्ट दर्ज करा दिया है। तो ये मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए, हमें नोटिस नहीं आना चाहिए, ये मुकदमा खत्म कर देना चाहिए। जब सेशन कोर्ट में पूरे मामले को देखता है तो यही कहता है कि पत्नी पहले 2011 में 498A दर्ज कराती है, जिसमें से पति और पति के घर वाले डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। सेम आरोप पे लगभग 5 साल के बाद वो दोबारा डीवी एक्ट दर्ज करा रही है और नोटिस भी जारी हो रहा है। तो ये सरासर गलत है, ऐसा नोटिस नहीं जारी होना चाहिए, मुकदमा ये नहीं चलना चाहिए। और उस मुकदमे को, नोटिस को जो सेशन कोर्ट होता है वहीं खारिज कर देता है, हाई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ता है, तो मुकदमा जल्दी ही खत्म हो जाता है, सारी झंझट से पति को मुक्ति मिल जाती है। तो यहाँ इस जजमेंट की मदद से आपको यही चीज जानने को मिल रहा है कि यदि आपका भी 498A चल रहा है, साथ साथ डीवी एक्ट भी चल रहा है और आप 498A को क्वैश करा दे रही हैं, रद्द करा दे रही हैं, और सेम आरोप अगर डीवी एक्ट में लगा है तो डीवी एक्ट को भी आप आसानी से ही खत्म करा पाएंगे और वो सेशन कोर्ट से ही खत्म हो सकता है। नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे तो गारंटी है कि खत्म हो ही जाएगा। यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा था। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।